नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव क्लासेज में। इस वीडियो 2022 के करंट अफेयर का हम लोग क्विक रिवीजन देख रहे हैं। तो इस सीरीज में कई वीडियो पहले से अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया आपके ड्राइव माई कार को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्राइव माई कार को दिया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह बने आपके गोवा के। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब महिला एकल खिताब जीता है? तो कौन जीती है? आपके पीवी सिंधु जीती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपके की है आपके 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है, 15 अक्टूबर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया आपके विनय मोहन क्वात्रा जी को। विनय मोहन क्वात्रा जी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आपके महेश वर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो आपके डॉक्टर एस राजू नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किसने BCCI इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो आपके मीराबाई चानू ने जीती है। BBC इंडियन मीराबाई चानू जीती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया जाता है। वह थी कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका क्यूरिन सेवा कंपनी के नए CEO बने हैं फेडेक्स के? तो आपके हैं आपके राज सुब्रमण्यम बने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आपका उड़ीसा का मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट अब तक का सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो बने हैं ड्वेन ब्रावो बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुंगरू का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाल ही में किस राज्य के भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो आपके गुजरात में बनाई गई। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कहाँ के थी? आपके अमेरिका के। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य के ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? तो FAO के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के जिंगकिंग जारी या लिविंगस्टन रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो कहाँ का है? आपका मेघालय का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवाइस में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया गया है? तो किया गया है कि आसनसोल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सूरत में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका गुजरात ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो आपका केरल बना। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड WBC जारी किया गया है? तो आपका ये विश्व बैंक जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रलय मंडल किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है, CSB के किए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो किस बैंक का है? आपका HDFC बैंक का गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या रखी गई है? तो आपका 2000 रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका कतर पे किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, AMMV राजप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेक्टर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पावर ग्रिड के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कलाई आसवन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो ये है आपका GR विश्वनाथ का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? आपके देवेंद्र झाझरिया बने हैं। देवेंद्र झाझरिया जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? तो यह है आपके प्रियंका नूटक की। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी की ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया आपका मेडागास्कर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो आपका झरोखा का आयोजन आपके वस्त्र मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों ने साथ मिलकर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, संस्कृत वस्त्र मंत्रालय और संस्कृत मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस शहर में देश का पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आपके बिहार में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार में। अगला देते हैं, 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा आपका वियतनाम में। ऑप्शन नंबर ए सही है, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MARSAM भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो ये आपका इजराइल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतर
विषय जल प्रबंधन और नीति की घोषणा स्थापित की है, नीति केंद्र स्थापित किया है? तो IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म में 54वें अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो आपका ये कोडा जीता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोडा। अगला देखते हैं, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था, यानी थीम पूछा रंगमंच दिवस का, तो था रंगमंच और संस्कृति की शांति, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो लिखे हैं आपके डोसमंड टट्टू और तेंजिंग ग्यानसो, दोनों लोग मिलकर लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश के अपने शीर्ष राजकीय सम्मान सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इन्होंने चेक रिपब्लिक की है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मांटीमॉड कार्गो टर्मिनल शुरुआत की है? तो पूर्वी रेलवे जोन किया है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्वी रेलवे जोन। तो ये था इसका पार्ट 4। तो बाकी के पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिएगा और जो भी आपका फीडबैक हो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।